इसी वजह से मैं अपनी बहनों की खिदमत करना चाह रहा हूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गैर मुनक़सिम खत्म कर दूं या और बोलूं? बोलो जल्दी बोलो, बोलूं? दिल लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज के बाद बच्चों को मानना तो नहीं है, प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे बच्चों से। बच्चा पार्टी बहुत खुश हो रही है कि यार ये अच्छा मौलाना आया है, सारी शैतानियां जायज करके जा रहा है। 7 साल तक बच्चा बादशाह होता है, उसके बचपन को ना उजाड़े, करने दें। हाँ, 7 साल के बाद सख्ती शुरू कर दे, नमाज के लिए कहें। तो जो है मेरी बात पर नहीं है आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में भाई थोड़ा इसका ईको कम नहीं हो जाएगा? चले गए वो क्या? हाँ, तो जो है कि नहीं मेरी बात पर? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में शादी हुई, एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनकी शादी हुई तीसरी, तो तीसरी बीवी अच्छी मिली उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है बीवी अच्छी मिल जाती है, इन्हें तीसरी अच्छी मिली। जब ये तीसरी बीवी अच्छी मिली तो वो अच्छी क्यों थी मालूम है? उसने देखा घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बैल है, भैंस है, यही पहले दौलत होती थी, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता। तो उसने देखा कैसे नमाजी बनाया जाए। उसने देखा रात को दूध लेके जाता है, शौहर को नौकर दूध लेके जाता है और दूध लेके जाता है और दूध देके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं देके जाऊंगी दूध, आप नहीं लेके जाएंगे। तो नौकर की औकात कितनी होती है? वो चला गया, वो रात को बैठक में सोता था चौधरी, बीबियां 3 सोता था बैठक में। पहले इज्जतदार लोग थे, शर्मीले थे, दोस्तों को अपने घर में नहीं ले जाते थे, बैठक में बिठाते थे। अब तो बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए, अपनी बहनों के सामने दोस्तों को लेके जाते हैं। अबे तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है, सबको घर में घुसेने का तूने, तेरे घर की कोई हैसियत भी है, औकात भी है, तेरा जनाना खाना भी कुछ है कि नहीं कि सब घुसे जा रहे हैं अंदर। ये तभी हम हालात खराब हो जाते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मर जाऊं, ये करूं, उसने नाक कटा दी, इसने नाक कटा दी। अरे रास्ते तो तुम ही ने निकाले थे ना नाक कटाने के, किसी और ने थोड़ी निकाले थे, शरीयत को पीछे छोड़ के। सुनो मेरी बात। अब वो गई, जाके देखा चौधरी जो है वो लेटा है। उसने कहा लीजिए चौधरी दूध। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, मगर उन्होंने तो कभी दूध के लिए नहीं कहा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो नहीं आई। कह लगी बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरी खिदमत करने का ज्यादा हक बनता है आपकी। आप मेरे अरे भाई चुप हो जाओ, भाई खामोश हो जाओ। मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, है ना? आप लोग सब बैठे रहे आराम से, मेरे बाद उन्हीं की नात ख़्वानी होगी। तवज्जो है कि दिल लग रहा है कि खत्म करूं? बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आ जाओ शहर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब, हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब, बनाऊ शरीफ कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। ये अभी मदीना देख के आए हैं फिलहाल कुछ दिनों में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात? हाँ। अरे तुम इंसान के बच्चे हो या कोई और ही हो भाई? इधर देखो भाई। नहीं कुछ पता नहीं, कोई जिन्नात भी तो आ जाते हैं ना महफिल में। हाँ जिन्नात तो रूप धार लेता है। वैसे भी हर वो आदमी जो शैतानी करता है पक्का शैतानी होता है। इंसान होता कब है वो? हाँ, कुछ लोग मैयत पे खड़े हुए हंस रहे होते हैं, इंसान कब है वो? किसी की लड़की विदा हो रही होती है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं उसे देख के। वो इंसान कब होते हैं? जानवर होते हैं हंसने वाले। उन्हें क्या पता विदा जब लड़की होती है उसके दिल पे क्या गुजरता है। ऐसे ही दर्द को पहचानने वाला इंसान है। अब समझो मेरी बात को। उसने कहा भाई मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो कह लगे हुजूर मेरी खिदमत का ज्यादा हक बनता है ना आपको, आप मेरे शौहर हैं। उसने कहा चल ठीक है। उसने दूध पी लिया। कह लगे हुजूर आपके पांव दबाना चाहती हूँ। चौधरी हैरत में पड़ गया, यार अजीब औरत है। पांव दबाती रही। चौधरी की आंखों में आने लगी नींद। तो कह लगी चौधरी साहब आप सोना चाहते हैं, अगर बुरा ना लगे इजाजत दें तो आपको फजर में उठा दूं। तरीका देखो जरा नमाजी बनाने का। उठा दूं? कह लगी चौधरी, चूंकि तकब्बुर होता ना मर्दों को, गुरूर होता, गुरूर पीटे होते हैं अक्सर। तू मुझे बताएगी? आगे से बेइज्जती कर दी आपकी और मेरी नजर में क्या कर दी। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी
वो दूसरे दिन भी आई और आकर के उसने दूध पेश किया। इसने दूध पीने से पहले कहा देख नमाज के लिए नहीं कहेगी। कहा ठीक है देखती हूँ, आप दूध तो पीजिए। इसने दूध पिया, फिर लेट गया, पांव दबाने के लिए कहा, पांव दबाती रही। कोई आधा पौन या 1 घंटे के बाद चौधरी की आंखों में नींद आई तो कहने लगी हुजूर मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो फजर में उठा दूं। मियाँ उसे पता भी नहीं था ये इतना बदतमीजी करेगा। ऊपर पलंग पे से ऐसी लात मारी, नीचे गिरते ही मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा, खून के कतरे नीचे गिरने लगे और गिरते गिरते एक लफ्ज भी नहीं कहा। कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, और कितना नेक बाप होगा जिसने ऐसी बेटी को पाल के जवान किया। एक लफ्ज भी नहीं बोला, रोती भी चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला, आंसू भी गिर रहे थे, खून भी रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, कई हफ्ते हो गए तो चौधरी बोला अरे तू ये बता, मैंने बड़े बड़े, वो चौधरी बोला सुन ये बता कि मैंने जो है वो तुझे रोज गाली देता हूं, रोज तुझे परेशान करता हूं, तू जिम्मेदार की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, क्यों जलील होती है? कहने लगी बात यही तो है चौधरी साहब, मैं नस्ल की अच्छी हूं, मैं जो है वो मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का अगर आपका नमक खाती हूं आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे ये ठीक थोड़ी लगेगा। का क्या मतलब? का जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे जहन्नम में जाना होता है, वो जब कब्र में जाता है उसे कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ऐसी दबाएगी और अल्लाह उसका भेजा बाहर को निकल जाएगा। फिर कहने लगी चौधरी अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी तो बेनमाजी होंगे, और मैं मां हो के कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी हो। सुने मेरी बहनें, ध्यान दे जरा इस बात पर, कितनी बड़ी सोच थी उसकी, पिटने के पीछे, रोने के पीछे। चौधरी ने जब सुना, चौधरी बोली से बोली हुजूर बुरा मत मानिएगा, मैं चाहती हूं आप भी नमाजी बने, हमारी नस्लें भी नमाजी बन जाएं। चौधरी ने देखा इतनी मिठास में उसने बात की, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी रो के बोला अरे तू इतनी नेक औरत, सुबह तू नहीं उठाएगी मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह फजर में उठा दिया, दोनों मियां बीबी उठ गए, बीबी भी उठ गई, बीबी ने शौहर के साथ वुजू किया, वो शौहर सजदे में, बीबी भी सजदे में, मगर आज का सजदा थोड़ा अलग था, आज सारा आंसुओं वाला सजदा था। आज तो औरत रोने लगी थी और कहती थी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूं, गुनहगार हूं, कदम कदम पे मुझसे गुनाह होते हैं, ऐ मेरे मालिक मैं इसे बदलने चली हूं, मैं बदल नहीं सकती क्योंकि यहां तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है, मैं कमजोर औरत हूं, पिटी हूं, मैंने गालियां खाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, आदमी मेरा यहां तक आ गया, अब इसे कबूल करके नमाजी बना दे। आए हाय, अल्लाह अल्लाह की रहमतें जोश में आई और ऐसी जोश में आई कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कज़ा नहीं हुई। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, जिसने कहा था एकदम गाफिल सौदम काफिर। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के 2 वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। मतलब अगर माँ बाप नेक हो जाए नमाजी तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सहाबा लाजवाब थे, मदीने के सहाबा एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, मदीना मुड़ के नहीं देखा। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। बीबियों को बच्चे देके कहते थे जा रहे हैं जंग पर, हो सकता है वापस ना आए तो बच्चे को मुजाहिद बना देना, कयामत के दिन दोनों बेटे शहीदों की सफ में खड़े उठेंगे। बेटा कहता था मेरी मां जा रहा हूं, मदीने में जब बच्चा पैदा होता था औरत कहती थी मालिक इसे जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब का गुलाम बनाऊंगी। ना उन्होंने सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना खुश्की देखी, ना दरिया देखे, पेट पे पत्थर बांध के फिरे और चलते रहे, इधर से उधर चलते रहे, ना बादशाहों से डरे, ना सुपर ताकत से डरे, ना उन्होंने किसी से खौफदारी किया, ना उन्होंने किसी से रौब किसी का लिया। वो कौन थे? भूखे प्यासे, जिनके बारे में इकबाल कहता था, इकबाल कहता है हट न सकते
थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके ज़मीं बोझ हुई कौमे हिजाब। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तू ही कह दे जब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सैयद अगर उनकी औरतें इजाजत न देती, सुनो, अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो मर्द जाते, झगड़ा नहीं होता मदीने में। अरे बोलो तो, होता झगड़ा कि नहीं होता? आजकल जो अपनी बीबी के डर से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता, वो तो मेरी तकलीफ समझ लेगा ना मैं क्या तकलीफ करना चाह रहा हूं। बीबी डरा दे तो बहन से बोलना। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम कौन होता है? मैं कहता बीबी का कहना मानने वाला गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाने वाला भी गुलाम नहीं होता। जो बीबी को रूठने पर मना ले वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे वो भी गुलाम नहीं होता। समझ आ रही है? जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। मेरे नजदीक वो गुलाम होता है जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है। सनद देनी चाहिए, ब्रांडेड आदमी है ये गुलामी के मामले में। सहाबा सुनो मेरे नबी के घर के, मेरे नबी के मदीने की बातें। कौन थी वो औरतें? नबी ने फरमाया कुफ्फार कहते हैं रस्सी लेकर के चलो और नबी को बांध के लेके जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया है कोई आए जो, लाइन लग गई। बेटियां अपने बाप को, बीबियां अपने शोहरों को, माए अपने बच्चों को कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान लेकर के आई। पूरे दिन मेला लगा रहा, लाइन लगी रही। एक औरतें लाती थी हुजूर की बारगाह में देती थी, कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान, ताकतवर गबरू जवान लाती थी। किसी एक औरत ने भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को सबसे अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए। मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी। सुनो सहाबा की बातें। सारी औरतें लेके जा रही हैं। काश कि मेरी बहनें सुन लेती मेरी तकरीर, कुछ दिल में उतर जाता। मेरी तरफ देखे ना भाई, मैं उन्हें मुखातब ही तो कर रहा हूं, सुन रही हैं। बस आप थोड़ा ई को कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं, बस साफ करें, बस तवज्जो है नहीं मेरी तरफ। यहां रहने दे, बस यहां रहने दे। बहुत अच्छा माइक है, यहां रहने दे। एक औरत रात के वक्त में रो रही है, पूरे दिन भर्ती होती रही। रात में एक औरत रो रही है, नाम है खंसा, शायरा है। कभी विकिपीडिया करके देखिएगा, निकल के आएगा खंसा। कुरान रात में रो रही है। बच्चे दो हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का। दोनों बच्चे उठ गए माँ को रोते देख के, माँ के करीब गए, आंखें मलते हुए, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद कहा तुम्हें बताने की बात नहीं बेटे। नहीं अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम बड़े हो गए। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटे, तुम्हें बताने की बात नहीं। जब माँ के आंसू पोंछे ना बच्चों ने तो माँ रो पड़ी। बच्चों बात तुम्हारे बताने की नहीं। हुजूर की बारगाह में सारी औरतों ने अपने अपने जवान बेटे पेश कर दिए जंग के लिए, मगर तुम बड़े होते तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हें भी दे आती। आज मुझे तकलीफ हो रही है, काश मेरे बच्चे बड़े होते। दोनों बच्चे अंदर गए, तलवारें निकाल के लाए और हवाओं में घुमा के बोले मां लेके तो चल, एक बार अपनी जान दे देंगे हुजूर के नाम पर। एक बार लेके तो चल, हुजूर के पास लेके तो चल, अल्लाह अकबर, जान दे देंगे। मां ने अपने बच्चों को करीब किया, दोनों बच्चे रो के बोले कमजोर न समझ, तेरे दूध पे हाथ नहीं आने देंगे। बच्चे हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी की
बारगाह में गए, नबी ने फरमाया बड़ा बेटा तो जा सकता है मगर तेरा छोटा बेटा नहीं जाएगा। बड़े बेटे ने तलवार के जोहर दिखाए तो छोटे बेटे से कहा तुम नहीं जाओगे। तो छोटे वाले ने जब ये देखा ना तो पंजों के बल खड़ा होकर उचकने लगा, ऊपर को उचकने लगा, हुजूर मैं भी जा सकता हूँ, देखे मैं भी इतना ही बड़ा हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो, तो हुजूर मेरी इश्ते कुश्ती करा दीजिए, आप मेरी इश्ते कुश्ती कराइए, मेरी जोर आजमाई कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला, आगे बढ़ के अपने आगे बढ़ के बोला कि ऐ मेरे भाई देख मैं तुझे तुझसे ताकत में कम हूँ मगर मोहब्बत में कम नहीं हूँ। अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों साथ में शहीद होंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का। आज तू गिरेगा अल्लाह तुझे उठाएगा। ये कह के रोने लगा मेरे भाई मुझे गिराना नहीं वरना हुजूर के साथ न जा सकूंगा। देख मेरे भाई इतना कहना था, मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैंने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे बच्चों प्यार कर दूं तुम्हें, दोनों के सर पे हाथ रखा। मेरे लाडलो, मेरे बेटो, मेरे प्यारो, मैंने तुम्हें मजदूरियां कर कर के पाला, मदीने में बर्तन धोए मैंने, मगर इस वजह से नहीं पाला कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, बल्कि इस वजह से पाला कि हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाओ। मेरे बच्चों बस एक ही बात, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हारी खैरियत की दुआ नहीं मांगेगी, बल्कि मेरे लाल एक काम ये करना कि जब जंग शुरू हो तो जितने भी जख्म आए ना मेरे लाडले सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना आए, ताकि जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो लोग समझ जाएं मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। शेर दिल पैदा करती है। एक औरत और आ गई, मेरे बच्चे को, मेरी बहनें सुने जरा इस वाक़े को, मेरे बच्चे को भी लेके जाए या रसूल अल्लाह। कहाँ है तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा। कहाँ है? नीचे खड़ा है, 2.5 साल का बच्चा। ये क्या करेगा? हुजूर से कहने लगी आपके ऊपर तीर आते होंगे और आप ढाल से रोकते होंगे हुजूर। फरमाया जी। सरकार ने फरमाया, कहने लगी हुजूर बस मेरे बच्चे को ले जाए, जब जालिम तीर मारे, जब तीर आपकी तरफ आए मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल बनाए, अगर 1-2 तीर भी मेरे बच्चे के ऊपर रुक गया आपके जिस्म की तरफ आने वाला या रसूल अल्लाह, अगर मेरे लाल ने 2-3 तीर भी रोक लिए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये मेरे लाल ने अल्लाह के रसूल के ऊपर आने वाले तीर रोक लिए। और हुजूर मेरे पास इसके बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। सारे सहाबा रोए, हुजूर की आंखों में आंसू। बच्चे को उठा के का लेके चली जा अपने बच्चे को, तेरी नसीब, तेरा नियत इतनी बड़ी है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, फिर भी तू शोहदा के साथ उठाई जाएगी, शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार कैसी औरतें थी, अपने 2.5 साल के बच्चे को कुर्बान दुश्मन के हाथ में देने के लिए तैयार थी। आज औरतें मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं, कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, दुरूद पढ़वाने के लिए तैयार नहीं। और मेरे भाइयों ये क्या करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। 70 साल की बूढ़ी आ गई, मैं भी जाऊंगी जंग में, उम्मे अम्मारा नाम है, भूख की प्यास, बाल सारे सफेद हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, मैं भी जाऊंगी हुजूर। मैं, तू क्या करेगी? भाई बैठ जाओ ना भाई, ए भाई थोड़ा सा यहाँ मिजाज अभी ना वही हंसी लतीफों की तकरीर का होगा। मौलाना लोग आते हैं किसी न किसी तरीके से हंसा के मजाक करके चले जाते हैं। तो मजाक करने वाला मौलवी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने मौलवी की तारीफ ये की है कुरान में, जो डरता है वो मौलवी। उसने ये कहा आलिम वो है जो अल्लाह से, ये जरा ध्यान दे मेरी तरफ, कौन है आलिम? कई है हंसाने वाले जोकर हिंदुस्तान में। एक का नाम अहमद नक्शबंदी है, उसमें और फुअड़ किस्म के जोकर में कोई फर्क नहीं।
और वो जो है ना लाख कहता रहा कि मैं मसले की हालत को मानता हूं, मगर वो जिस जामिया निजामिया में पढ़ता है उसने हुस्सामुल हरमैन पर तस्दीक ही नहीं की। वो फुअड़ उसने अभी बड़े खिलाफ बोला है, उसने हमारी जमात के एक शायर के खिलाफ, कलकत्ता के हमारे एक शायर साहब हैं उनके खिलाफ। तो ये भोंडे किस्म के लोग, ये जो हंसाते जोकरी करते हैं लोग, जिनकी तकरीरें फ्रेश मूड फ्रेश करने के लिए सुनते हैं, ये मौलवी हो सकते हैं? 70 साल की बूढ़ी कह रही मैं भी जंग में जाऊंगी। हुजूर फरमाया तू क्या करेगी भाई? कहा मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और मरहम पट्टी करूंगी। और आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबको नहीं कह रहा हूं, बदबख्त किस्म की बुढ़ियों को कह रहा हूं, ये जो सासे होती है ना, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव औरतें जो होती हैं, ये जो बदतमीज होती हैं, इन्हें मियां बीबी से मोहब्बत अच्छी नहीं लगती। जरा बेटा अगर मोहब्बत से बात कर लेना तो कोई जुगाड़ लगा के झूठ बोल के झगड़े कराती हैं। ये लानत है ऐसी औरतों पर। हुजूर फरमाते हैं जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, वो चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई हो। पैर लटक रहे कब्र में और बेशरम तौबा के करने के बजाय झगड़े करा रही है, ताने दे रही है बहू को, अपनी गरीब को। मालदार बहू को ताने दे के दिखा, जिसके भाई ताकतवर होने दिखा, देख के दिखा एक बार ताने। बोल मेरी बात गलत है, ऐसी है? गरीबों की बच्चों में जुल्म होता है कि नहीं होता? बोलो। मालदार की बेटी को कह के दिखाए कोई, पता चलेगा क्या गरीब लड़कियों को